अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबको एक और मालूमाती और दिलचस्प गुफ्तगू में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मौजूदा दौर में तलबा, फ्रीलांसर्स और नौजवानों के लिए बहुत अहम है। आज का हमारा मौजू है द फ्यूचर ऑफ वर्क, रिमोट जॉब्स, यानी काम का मुस्तकबिल और रिमोट जॉब्स। आज हम जानेंगे कि रिमोट जॉब क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं, इनके लिए कौन-सी स्किल्स तेज़ी से मकबूल हो रही हैं और मुस्तकबिल में काम करने के अंदाज़ को किस तरह तब्दील ये कर सकता है। तो आइए चैट जीपीटी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हेलो चैट बताओ जीपीटी, आज। क्या हाल है? बस बढ़िया, तुम्हारा कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है द फ्यूचर ऑफ वर्क, रिमोट जॉब्स। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को आसान और वाज़ेह अंदाज़ में बताएँ कि रिमोट जॉब्स क्या हैं, इनके क्या फ़वाइद हैं और एक शख्स मुस्तक़बिल में अच्छा, काम करने के लिए खुद को किस ज़रूर तरह तैयार कर आसान और सकता है। प्रोफेशनल अंदाज में बता रहा हूँ। फ्यूचर सवाल ऑफ नंबर वर्क 1 का है। मतलब ये है कि आने वाले वक्त में काम करने के तरीके टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की वजह से बदल रहे हैं। रिमोट जॉब्स वो नौकरियां हैं जिन्हें आप ऑफिस जाए बिना किसी भी जगह से बस इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स या ऑनलाइन टीचिंग। इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, दुनिया भर की कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलता है और स्किल्स सीखने का दायरा बढ़ता है। लेकिन इसके लिए डिजिटल स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन और लगातार सीखते रहने की आदत ज़रूरी है। अगर चाहो तो मैं अगले सवाल पर भी इसी तरह आसान जवाब देता रहूँ। 1 मिनट। अच्छा, मुझे ये बताओ, रिमोट वर्क और ऑफ़िस जॉब में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि रिमोट वर्क में आप कहीं से भी काम कर सकते हो। टाइम और लोकेशन में लचीलापन आता है, जबकि ऑफिस जॉब में तय वक्त पर दफ्तर जाना, फिक्स्ड शिफ्ट्स और आमने-सामने सुपरविज़न होती है। और आज के रिमोट में दौर में कम्यूट रिमोट नहीं जॉब्स करना इतनी पड़ता, मकबूल लेकिन क्यों सेल्फ हैं? डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए। आज के दौर में रिमोट जॉब्स इसलिए मकबूल हैं क्योंकि लचीलापन, कम कम्यूट, ग्लोबल टैलेंट तक पहुंच, टेक्नोलॉजी का सहारा और कंपनियों के लिए कम ओवरहेड कॉस्ट। हाँ, इसके लिए स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। अगर ये मजबूत हो तो रिमोट काफ़ी बढ़िया करियर ऑप्शन बन सकता है। और तुम किस तरफ ज़्यादा झुक रहे हो अभी? रिमोट जॉब मुस्तकबिल में मज़ीद बढ़ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। रिमोट जॉब्स में अक्सर रोल्स ये हो सकते हैं: कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटर, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन टीचर और क्या एक ट्रांसक्रिप्शन तालिब या इल्म भी कंसेशन रिमोट जॉब वर्क। शुरू कर कुछ सकता रोल्स है? टाइम जोन के हिसाब से होते हैं, कुछ में। जी हाँ, बिल्कुल। इब्तदाई लेवल से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक स्किल्स सीखना ज़रूरी है, जैसे साफ सुथरी कम्युनिकेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और रोज़ थोड़ी प्रैक्टिस। ओके। शुरुआत में एक साफ सीवी, छोटा सा पोर्टफोलियो और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाओ। धीरे धीरे स्किल्स बढ़ाओ, प्रोजेक्ट लेते जाओ और अपने और काम की बिगिनर्स के क्वालिटी लिए को कौन सी हमेशा रिमोट बेहतर जॉब्स करने की आसान कोशिश हो करो। सकती हैं? सबसे बिगिनर्स के लिए आसान रिमोट जॉब्स ये हो सकती है: डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, एंट्री लेवल कंटेंट राइटिंग अगर लिखना सही लगता है, कस्टमर सपोर्ट चैट, बेसिक ग्राफिक डिजाइन जैसे कि अकाउंट से शुरू करते हुए। इनमें शुरुआती स्किल्स कम चाहिए और आप काम करते करते सीख भी लेते हो। ओके। एक छोटी सी अच्छी सीवी फ्रीलांसर बनाकर, और एक रिमोट दो जॉब्स में सैंपल क्या वर्क फ़र्क लिखकर है? और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल सेट करके शुरू कर देखना देता। फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग रिमोट में जॉब आप में क्या अलग अलग फ़र्क है? क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हो। फ्रीलांसिंग में आप खुद अपने बॉस होते हो और अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम लेते हो, जबकि रिमोट जॉब में आप किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय होते हो, बस ऑफिस नहीं चाहते, काम ऑनलाइन
ज़रूरी है। ओके। रिमोट करने के लिए कम्युनिटी अहम है। चाहे आप रिमोट काम करो या ऑफिस में, आपको आइडियाज़ क्लियर बोल्ड कर समझाने पड़ते हैं, सही सवाल पूछने आते हों और गलतफ़हमियों से बचने के लिए साफ बात करनी पड़ती है। वर्चुअल सेटअप में तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गैर मौखिक इशारे कम मिलते हैं और भरोसा ज़्यादातर आपकी रिटन और वर्बल क्लैरिटी पर ही बनता है। मजबूत कम्युनिकेशन से कोलैबोरेशन स्मूथ होता है, भरोसा बढ़ता है और रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली बेहतर आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिमोट जॉब्स में क्यों अहम किरदार अदा करती है? क्योंकि रिमोट जॉब्स में टीम अलग अलग देशों से होती है और इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करती है। इससे आप इंस्ट्रक्शन समझ पाते, अपडेट्स शेयर कर पाते और मीटिंग्स में अपनी बात साफ साफ रख पाते। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती और प्रोफेशनलिज्म दिखता है, जिससे मौके बढ़ते हैं और करियर ग्रोथ तेज होती है। सीधी बात, दरवाजे खुलते हैं। टाइम मैनेजमेंट रिमोट वर्कर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि घर में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और कोई घड़ी नहीं देखता। इसीलिए अगर आप टाइम फिक्स नहीं करते तो काम खींचता जाता है, थकान बढ़ती है और पर्सनल लाइफ गड़बड़ हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट से आप बैलेंस, फोकस और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। मतलब कम तनाव, ज़्यादा नतीजे। रिमोट जॉब के लिए डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है या स्किल्स? ज़्यादातर रिमोट रोल्स में स्किल्स ज़्यादा मायने रखती है। यानी आप क्या कर सकते हैं, दिखा पाते हो या नहीं, पोर्टफोलियो, काम का एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन स्किल्स। डिग्री कुछ जगह फ़ायदा देती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स और रिलायबिलिटी अक्सर ज़्यादा अहम होती है। कौन सी डिजिटल स्किल मुस्तकबिल में रिमोट जॉब्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है? ज़रा देखने दो। अगर सवाल यह है कि कौन सी जॉब्स के लिए इंग्लिश ज़्यादा कौन सी फ़ायदेमंद है, डिजिटल तो स्किल जैसे कंटेंट राइटिंग, मुस्तकबिल में वर्चुअल से रिमोट जॉब्स के लिए? चेक करता हूँ। कोडिंग कुछ डिजिटल स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है, जैसे डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एंट्री और अब तो एआई टूल्स चलाना भी। बिगिनर्स अगर इनमें से एक दो स्किल मजबूती से सीख लें तो रिमोट जॉब्स पाने के मौके काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके। ठीक है, रिमोट जॉब जब के चाहो लिए वापस एक पूछ लेना। प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाया जा सकता है? एक सेकंड में बताता हूँ। एक प्रोफेशनल रिज्यूम में साफ सुथरे सेक्शंस हों। पर्सनली स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, एमएस ऑफिस, गूगल वर्कस्पेस या जो भी आपके रेलेवेंट हो। एजुकेशन, एक्सपीरियंस या पेज में साफ सुथरा ओके। लेआउट हो, वर्तनी की गलतियां ना हो और हर जॉब के अनुसार थोड़ा ठीक। कस्टमाइज कर लो। इससे इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। रिमोट वर्क में और कुछ और डिसिप्लिन और पूछना कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? है? क्योंकि कोई बाहर से आपको धकेलने वाला नहीं होता। डिसिप्लिन से आप रोज अपना काम शुरू करते हो और कंसिस्टेंसी से छोटी छोटी प्रगति
जुटकर बड़े नतीजे देती है। अच्छा, ये वरना बताओ, काम स्टूडेंट रुक जाता को है, अभी से अपने रिमोट करियर के फोकस लिए टूटता है और कौन सी नतीजे स्किल्स कमजोर सीखनी पड़ चाहिए? जाते हैं। यही दोनों मिलकर आपको भरोसेमंद और प्रोफेशनल बनाते हैं। बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी, आपने आज के मौजू पर हमारे साथ बहुत मुफीद और आसान मालूमाती जवाबात दिए। हमें यकीन है कि हमारी ऑडियंस ने आज की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पर तलबा और नौजवान खुद रिमोट जॉब को बेहतर अंदाज में मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकेंगे। आपका कीमती वक्त और मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जल्द एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और आपने रिमोट जॉब्स और फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है, इसलिए हमें अपनी स्किल्स को वक्त के साथ बेहतर बनाना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।